नमस्कार, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। दोस्तों आज हम आपके लिए आरपीएफ की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान यानी जीके के 35 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं याद हुआ तो हो सकता है कि आपको एग्जाम देने के बाद में पछताना पड़े, इसलिए बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं वो वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर दबाते इस प्रकार से ब्लैक रंग में हो जाएगा, उसके पास में बेल आइकन आएगा। अब आप इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इसे भी ऑन जरूर कर दें। फिर जो भी हम आरपीएफ का वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। सोडियम का सूत्र हो गया Na और हाइड्रोक्साइड का OH तो हो गया NaOH। दोस्तों पहले एग्जाम में आरपीएफ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र भी पूछा जा चुका है KOH, वो भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, इनका नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों भारत के जो सभी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों का नाम आपको जरूर याद रखना है। डीडी किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों वो है अमिताभ बच्चन। डीडी किसान चैनल है, आपको बताओगा डीडी किसान, उसके दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। और दोस्तों ये चैनल है ये मोदी सरकार ने ही लॉन्च किया था, बिल्कुल नया ही चैनल है। अगला मध्य प्रदेश के राज्यपाल। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा जो देश के अन्य राज्य हैं उनके राज्यपाल का नाम भी आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। जापान की मुद्रा। तो जापान की मुद्रा है जापानी येन। ठीक है, जापान की मुद्रा है जापानी येन। रूस की मुद्रा पहले पूछी जा चुकी है, ओके, रशियन रूबे। अगला है दोस्तों क्वेश्चन यहां पर डीडीटी का पूरा नाम। तो दोस्तों डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। जो पहला डी है इससे डाइक्लोरो, फिर दूसरा डी है इससे डाइफिनाइल और फिर टी से है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो डीडीटी हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। ध्यान से याद रखना, एग्जाम में आपको चार ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा कि कौन सा करें। दूरबीन की खोज किसने की? तो दूरबीन की खोज है वो गैलीलियो ने की। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि यहां पर पहले रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया वो पूछा जा चुका है आरपीएफ के एग्जाम में। तो दूरबीन की खोज है ये गैलीलियो ने की थी, ये याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। वाणिज्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों वाणिज्य मंत्री है वो फिलहाल है सुरेश प्रभु। ये पहले रेल मंत्री थे लेकिन दोस्तों फिलहाल ये वाणिज्य मंत्री हैं। जो सभी केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है। एग्जाम में मंत्रियों का नाम भी काफी ज्यादा पूछा जा चुका है। इससे पहले हम आपको बता दें गृह मंत्री का नाम पूछा जा चुका है, महिला बाल कल्याण विकास मंत्री का नाम पूछा जा चुका है। तो दोस्तों वाणिज्य मंत्री का नाम आपको याद रखना है। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ग्लाइकोल का प्रयोग है वो टेरिलीन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ग्लाइकोन द्वारा टेरिलीन है वो बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा है। इससे पहले दोस्तों यहां पर एक दो शहर और भी पूछे गए हैं कि किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो आपको जबलपुर है ये याद रखना है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कावड़ी है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इससे पहले बिहू किसका लोक नृत्य है ये भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अब आपको कावड़ी है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ये याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों पानी का क्वथनांक है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो वो होता है दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में बदलें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ओके, समान ये दोनों हैं, ये एक ही जैसे हैं लेकिन बस सिर्फ पैमाना अलग हो गया इसलिए इनका मान है अलग हो गया। ओके, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिलीपींस की राजधानी पूछी गई, सॉरी फिलीपींस की राजधानी वो पूछ जा सकती है। फिलीपींस की राजधानी है वो है मनीला। इससे पहले दोस्तों 2 से 3 देशों की राजधानी पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है फिलीपींस की राजधानी मनीला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिहाज से है। अगला है लोकसभा का उपाध्यक्ष।
अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। इससे पहले दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है एक शिफ्ट में। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो वह अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। और जो अन्य महत्वपूर्ण पद हैं उनके नाम भी आपको याद रखने हैं कि वो अपने त्याग पत्र किन्हें देते हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों जब भारत पहली बार आजाद हुआ था तो पहले रक्षा मंत्री देश के बने थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे भारत देश के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं राष्ट्र की अखंडता व एकता वाक्य किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया यानी कि जोड़ा गया? तो वो संशोधन था 42वां। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता वाक्य है ये समाविष्ट किया गया यानी कि डाला गया। अगला है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। दिलवारा मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों दिलवारा मंदिर है वो माउंट आबू में है। ओके, दिलवारा मंदिर हो गया माउंट आबू। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय है वो मनीला में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनीला है वो फिलीपींस की राजधानी है। ओके दोस्तों, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय है वो मनीला में है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। हिस्ट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 में हुई थी में हुमायूं को पराजित किया था? और ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा शेरशाह। यहां पर देखिए चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था और यह लड़ाई 1539 में हुई थी। इसकी सन भी याद कर लीजिए। अगला मर्गमरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो मर्गमरीचिका बनाने वाली परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मर्गमरीचिका घटना घटित होती है। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल्स है वो मैसूर शहर के निकट है वो स्थित है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के निकट स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिहाज से याद कर लीजिए, ऐसा न हो कि कहीं पूछा जाए और आपको पछताना पड़े। डेथ ऑफ द सिटी पुस्तक के लेखक? तो डेथ ऑफ ए सिटी पुस्तक के लेखक हैं अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम है वो डेथ ऑफ ए सिटी पुस्तक के लेखक है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक? तो दोस्तों भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी। किरण बेदी हैं वो भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक की लेखिका है। ओके, डाइन किसका मात्रक है? तो दोस्तों डाइन है वो बल का मात्रक है। बल को डाइन में भी मापा जाता है। वैसे ये इसका ऐसा ही मात्रक नहीं है लेकिन बल का मात्रक एक डाइन भी है। किस देश ने विश्व के प्रथम उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए प्रथम सैटेलाइट लॉन्च किया है? दोस्तों करंट अफेयर्स का काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो वो देश है चीन। 24 दिसंबर 2018 को ये लॉन्च किया है, बिल्कुल हाल ही में चीन ने विश्व के प्रथम उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए प्रथम सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है। वह केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है जिसके द्वारा स्टार्टर रैंकिंग 2018 जारी की गई? तो दोस्तों वह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में स्टार्टर रैंकिंग 2018 है वो जारी की है। करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। इससे पहले भी दोस्तों आपके एग्जाम में 2 से 3 शिफ्टों में महत्वपूर्ण दिवस है वो पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखने हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस है 9 अक्टूबर को। इसके अलावा विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहां स्थित है? तो विनोबा भावे ने पवनार आश्रम स्थापित किया था महाराष्ट्र में। ओके, पवनार आश्रम है वो महाराष्ट्र में स्थित है। मेरीना बीच कहां है? तो दोस्तों मेरीना बीच है वो चेन्नई में है। इसके अलावा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहां पर दोस्तों ये थे आपके लिए सामान्य ज्ञान जीके के 35 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों जो क्वेश्चन हमने आपको बताए ये तो
आपको याद रखने हैं। लेकिन प्लस में जो हमने आपको टॉपिक्स में से क्वेश्चन बताए हैं, यानी कि मान लो महत्वपूर्ण दिवस है, भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं फिलहाल वो, सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण देशों की राजधानी, कुछ महत्वपूर्ण देशों के प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको ये है, इन टॉपिक में इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, तभी आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल लिखित में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट studyjobline.com का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। या अगर आप अपने ब्राउजर में सर्च करेंगे studyjobline.com तो भी वेबसाइट आ जाएगी और आप उसके ऊपर इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल लिखित में पढ़ सकते हैं और बाद में जब आपकी एग्जाम हो तो उनका रिवीजन भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने जो दोस्त हैं या आपके परिवार के लोग जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी शेयर कीजिए और ऐसे आरपीएफ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।